नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल पे। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि आपने वो कर दिखाया है जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी, और वो अपना सारा जोर लगा के देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कार्ड्स में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। और यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी सारी बातें आपसे रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा। जो भी बातें आपके दिल से मैच करती हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, वही आपके लिए है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। इसके लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड गाइस आपके लिए आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी की मैं बात करूं तो जैसे कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा था और ऐसे सोचा था कि आप ना कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। लेकिन वो ये एक बात भूल गए कि चाहे उन्होंने कितने ही एफर्ट डाले हो, लेकिन आप अंदर से टूटे नहीं हैं, बल्कि आप ना अपनी तैयारी में थे। अपनी जैसे आप ना खुद को तैयार कर रहे थे। उन्होंने ना आपको रोकने के लिए शायद हर चाल चली हो, हर कोशिश की हो, और हर ज़ोर लगा के देख लिया आपको स्टक करने के लिए, लेकिन आप रुके नहीं गाइस। आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो फर्क साफ दिख रहा है गाइस, है ना। जहाँ आप अब आगे बढ़ चुके हो, वहीं पे जो लोग आपको स्टक करना चाहते थे वो अपनी लाइफ में अब पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको ना किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं वो सब कुछ बयां कर रही हैं, बिना बोले सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज की ये रीडिंग जैसे ऐसे दिखा रही है कि आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से कुछ लोग अंदर से हिल चुके हैं। देखिए, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आप अभी ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप ऊपर के लेवल पे हो और जो लोग नीचे हैं वो लोग किसी न किसी तरह से आपको नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्ड ना क्लियर दिखा रहा है गाइस कि आपके खिलाफ ना सबने मिलकर के बहुत कोशिशें की, बहुत चालें चली। एक नहीं, दो नहीं, जैसे कि कई लोगों ने अपने अपने तरीके से, है ना, आपको रोकने की कोशिश की। किसी ने शायद कोई जलन से, किसी ने चाले चल के, है ना, किसी ने झूठ बोल के, और कई ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप ना डटे रहे। आपने ना पीछे हटना नहीं चुना। इतने सारे संघर्ष के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद आपने हार मानना नहीं चुना। जब सबको ऐसे लगा ना कि आप हार जाएंगे, तब मुझे लगता है कि आपने एक सही चाल चली गाइस, और उसी चाल ने जैसे पूरा गेम पलट दिया। कुछ ना कुछ ऐसा आपने ट्रिक लगाया हो, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन दिखाई दे रहा है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हम जीत गए हैं, वो अचानक से कंफ्यूज हो गए।
ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अकेले खड़े हो सकते हैं, आप कमज़ोर नहीं है गाइस। और आपकी ताकत जो है, आपकी ताकत यही है कि इतने सारे बर्डन, इतने सारे दबाव के बावजूद भी आप खुद को सँभालना जानते हो। और गाइस अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो हासिल किया है वो आप डिज़र्व करते थे गाइस। और जो भी लोग ना अपने सारे एफर्ट्स डाल चुके हैं, अपने सारे इक्के लगा चुके हैं, अब उनके पास ना आपका विरोध करने के लिए, आपको रोकने के लिए कोई भी चाल नहीं बची है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी ऐसी है या आपका एक्शन ऐसा रहा है जिसने सारा गेम ही पलट के रख दिया हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। गाइस ये कार्ड ना क्लियर दिखा रहा है कि आपने जो हासिल किया है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखने वाली सफलता है। ये अंदर की खुशी है, अंदर का सुकून है ना? अंदर की शांति है जो आपने पाई है। और यही चीज़ दूसरों को सबसे ज़्यादा जलाती है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत से लोग नाम कमा लेते हैं, लेकिन उनको खुशियाँ और शांति नहीं मिलती है ना? और आपके साथ आपके पास ना ये सब कुछ एक साथ आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्तों में अब सुकून आता हुआ दिख रहा है। आपके घर में पॉज़िटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके दिल में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तो और गाइस ना आपको जो ये खुशी मिली है वो आपने किसी को नुकसान पहुँचा के हासिल नहीं की है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को नुकसान पहुँचाया हो और उसके बेस पे आपने ये खुशियाँ हासिल की हैं। ये आपकी मेहनत, आपके सही फैसले और आपकी एक सही चाल का नतीजा है जो कि आपको मिल रहा है। जब उन लोगों ने आपके खिलाफ सारी चालें चली, आपके खिलाफ सारे इक्के लगा के देख लिए, तब उनको ऐसे लगा था ना कि आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। आप ना पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। ये जो भी संघर्ष आपके जीवन में रहा, ये आपको और मजबूत बना गया। और पहले से कई गुना ज़्यादा अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं दोस्तों। और अब लोग देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन को एन्जॉय कर रहे हो गाइस। और गाइस है ना इतना सब कुछ होने के बाद क्योंकि यहाँ संघर्ष 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही यहाँ पहले आ गई है। सब लोग ना कन्फ्यूज़ हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ़ में इतना खुश कैसे हैं? और 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये आपकी जीत का सबसे बड़ा सबूत है क्योंकि गाइस अगर कोई इंसान मुश्किलों के बावजूद भी दिल से खुश हो रहा है यानी सही मायने में उसने जीत हासिल की है। और जो लोग ना आपको गिराने की कोशिश करते रहे हैं, वो आज आपकी खुशियों को देख के टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, जल रहे हैं वो। तो यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं कह रहे हैं आप जहाँ हैं वहीं रहें गाइस। आप जो पा रहे हैं, आपने जो पाया है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। कई लोगों के लिए प्रेज़ेंट की एनर्जी बन रही है और कई लोगों की लाइफ़ में ये एनर्जी आने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है गाइस। आपने जो ये जीत पाई है, वो यूँ ही नहीं पाई है। जो चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में वो यूँ ही नहीं बदल रही हैं। आपने बहुत सोच समझ के काम किया है। आपने सही जगह पे मेहनत की है, आपने सही लोगों के साथ में काम किया है। मुझे ये कार्ड बता रहा है जैसे कि आपने ना जहाँ पे ना दूसरे लोग आपके खिलाफ में प्लानिंग कर रहे थे, उस समय आप अपने काम पे फ़ोकस करके चल रहे थे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। आपने कोई शोर नहीं मचाया, आप बस चुपचाप से अपना सिस्टम बना रही थी, अपना सिस्टम आप देख रहे थे गाइस। और ऐसा नहीं है कि आप जो भी कर रहे थे अकेले, नहीं, यहाँ मुझे सपोर्ट भी दिख रहा है। लेकिन आपने गलत लोगों को अपने साथ नहीं रखा, नहीं चुना। आपने उन्हीं लोगों को चुना जो आपको समझते थे और जो कि आपकी काबिलियत की कदर करते थे क्योंकि आपके आस-पास ऐसे भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं। है ना?
ताकि ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ से नहीं चलती थी, उन लोगों को आप साथ लेके चले हो और यही आपकी सबसे बड़ी चाल मुझे दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को ऐसे लगा था ना कि आप कुछ नहीं कर पाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने हल्के में लिया था, ये उन्हें इस बात का पता नहीं था गाइस कि आप ना अपनी नींव को, अपनी फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और आज वही लोग ना आपको देख के बहुत हैरान हो रहे हैं, ना? गाइस थ्री ऑफ पेंटाकल बता रहा है ना कि ये आपकी समझदारी का नतीजा है कि आपने सही टाइम पे, सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाई है ना और अब आपकी मेहनत दिखाई दे रही है गाइस ना और जो लोग भी आपकी मेहनत को कम आंकते थे, वो अब आपके जो रिजल्ट हैं उसको देख के खुद पे सवाल उठाने लगे, खुद पे डाउट करने लगे हैं। देखिए क्योंकि आगे की एनर्जी भी यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की निकल के आ रही है। जिससे वो काफ़ी ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आप नहीं बल्कि वो लोग फँसे हुए हैं गाइस। पहले इन लोगों ने आपको डर में रखने की कोशिश की थी, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश की थी या फिर आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ किया गया हो। आपको ये भी महसूस करवाया गया हो कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि उनकी ये इच्छा थी, उन्होंने ये चाहा था ना कि आप खुद पे डाउट करने लग जाएँ। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है गाइस। अब वही लोग ना अपने दिमाग के जाल में फँस चुके हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि अब उनको क्या करना चाहिए। किस चाल से वो आपको रोक सकते हैं, आपकी ग्रोथ को रोक सकते हैं या कैसे वो आपको खुद के लेवल पे निचले स्तर पे लेके आए। क्योंकि आपने वो कर दिखाया ना दोस्तों जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसके साथ ही मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि अब उनके पास कोई क्लियर रास्ता ही नहीं बचा है। ये कार्ड ना इनके जैसे सारी प्लानिंग इन्हीं के खिलाफ चली गई है गाइस और ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि इन्होंने जो भी डर, जो भी फ़ियर आपके लिए बनाया था, आज वही डर, वही फ़ियर उनके माइंड पे हावी हो रहा है, उनको ही जकड़ रहा है। यानी जो ट्रैप इन्होंने आपके लिए फैलाया, वही ट्रैप अब इन पे हावी हो रहा है गाइस। अब आप आगे बढ़ चुके हो लेकिन वो लोग वहीं पे खड़े हैं। और ये मुझे जो ट्रैप है ये बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है। ये इनका खुद का बनाया हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए गाइस क्योंकि आपने किसी का नुकसान नहीं किया है, ना ही आपने किसी को बाँधा, आप बस अपने रास्ते पे चले जा रहे हो, है ना? और वही चीज़ जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, ये इनके लिए एक जेल के भाँति बन चुका है। ना ये लोग ना आपको देख के काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, माइंड में काफ़ी सारे सवाल इनके उठ रहे हैं क्योंकि अब आप आज़ाद हो चुके हो और वो अपने लाइफ में वैसे के वैसे स्टक दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है गाइस कि अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना किसी को भी किसी तरह से अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अपने ही खेल में फँस चुके हैं ना दोस्तों, उन्हें खुद से ही बाहर निकलना है। क्योंकि आपने ना लोगों के लिए बहुत एफर्ट डाल के देख लिए हैं, अब और नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। दोस्तों खेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई भी अंदाज़ा नहीं, कोई भी अगर-मगर कुछ नहीं, है ना? जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि कौन सही था और कौन गलत। क्लैरिटी आ रही है, ये कार्ड ऐसे बताता है ना कि बहुत से लोगों की आँखें खुल चुकी हैं गाइस। और जो भी लोग ना आपको पहले आपको शक की नज़र से देख रहे थे, आपको आप पर डाउट कर रहे थे, जो भी आपको बहुत लाइटली लेके चल रहे थे, आज वही लोग सच को देख पा रहे हैं दोस्तों। और मुझे ऐसे लग रहा है अब आपकी नहीं अब उन लोगों की परीक्षा हो रही है ना? अब उनको एक-एक चीज़ याद आ रही है पास्ट की, कि इन्होंने आपकी बात क्यों नहीं मानी या आपके साथ क्या-क्या किया, जैसे एक-एक चीज़ को वो याद कर रहे हैं। और अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने ना फैसला सुना दिया है कि
और उनको ये मानना पड़ रहा है आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, है ना? और आप सही थे, ये भी चीज़ जैसे यूनिवर्स का एक फरमान यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना? जजमेंट ये कहता है कि आपको ना कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो खुद बोल रहे हैं गाइस। मुझे ऐसे लग रहा है ना कुछ लोग माफ़ी के बारे में सोच रहे हैं। आपसे माफ़ी माँगना चाहते हो, कुछ लोग रिग्रेट में हो, कुछ लोग पछता रहे हो, है ना? और कुछ लोग शायद चुपचाप से आपके सच को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन फैसला यहाँ पे जैसे हो चुका है यूनिवर्स का, अब आपकी नई स्टेज है गाइस ये, आपकी नया पहचान बन रहा है, आपको नया लेवल मिल रहा है गाइस। और जो भी लोग आपको आपके ओल्ड वर्ज़न में, आपके पुराने रूप में दिखना चाहते थे, वो अब आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। यूनिवर्स कह रहा है गाइस कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपने अपना कर्मा पूरा कर लिया है दोस्तों। कोई एक ऐसा चैप्टर जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, वो चैप्टर खत्म हो रहा है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड एकदम काम और पीस की एनर्जी को लेके आता है। अब आप लड़ नहीं रहे हो दोस्तों, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप ना सच कहूँ तो आप थक चुके हो दोस्तों, कुछ लोगों से, लाइफ में चल रहे ड्रामा से, है ना? या फिर बेवजह की लड़ाइयों से। और ऐसा नहीं है कि ये थकान आपकी कमज़ोरी है गाइस, ये आपकी समझदारी है। अब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। जैसे अब आप खुद को सँभाल रहे हो, आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो गाइस। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है ना कि आपने सही समय पे रुकना चुना है दोस्तों। आपने अपने दिमाग को क्लियर किया है और यही वजह है कि आपकी कोई एक स्ट्रॉन्ग जो एक्शन है, वो सही साबित हुआ, क्योंकि जहाँ पीसफुल माइंड होता है, वहाँ क्लैरिटी भी आती है गाइस। और एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपको किसी को भी कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को जस्टिफाई नहीं करना है गाइस। आप बस अब अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो। और जो लोग अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी लड़ाई चल रही है और आप आराम से जैसे अपनी ही एनर्जी में जैसे आप एक रेस्ट की एनर्जी में हैं यहाँ पे। ये आपका हीलिंग पीरियड है, हीलिंग फेज़ है। अब ये जो टाइम है, ये खुद पे ध्यान देने का समय है गाइस। जो होना था वो हो चुका, मतलब जितनी परेशानी आपके जीवन में आनी थी वो आ चुकी हैं गाइस। अब शांति में रहना ही आपका अगला लेवल है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपने लाइफ में इतना कुछ सहा है दोस्तों, उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी चेंज नहीं हुई। मतलब कि आप दिल से कठोर नहीं बने हो, ना आप बदले नहीं हो, ना ही आप किसी प्रकार से आपके रवैये में कोई चेंजेस आया है। मतलब कई बार होता है ना कि समय के साथ इंसान बहुत कड़वा हो जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। और आपकी यही बात ना लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान करती है। जब किसी इंसान के साथ बहुत समय तक कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो वो इंसान या तो टूट जाता है या फिर बहुत ही सख्त बन जाता है, बहुत कठोर बन जाता है दोस्तों। लेकिन आप दोनों ही नहीं बने, आपका तो दिल अभी भी जैसे बच्चा है। आपके अंदर अभी भी एक प्योर एनर्जी है गाइस, आप मुस्कुरा सकते हो, आप खुश हो गाइस। आप अभी भी नए सपने देख सकते हो दोस्तों, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपको ना हर तरफ से दबाया गया, हर तरह से आपको डराया गया और उनको ऐसे लगा था ना कि ऐसा करने से आप अंदर से बदल जाओगे। लेकिन नहीं, आपने वो कर दिखाया ना जो इन लोगों ने सोचा भी नहीं था, है ना? तो ये कार्ड मुझे ऐसे भी आपने अपने दिल को साफ रखा गाइस, ना? और ये कार्ड ऐसे भी दिखाता है कि अब आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, कोई नई खुशी हो सकती है, कोई अच्छा मैसेज हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, या फिर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा मौका हो सकता है जो आपको फिर से उत्साह देगा, फिर से आप में जोश भर देगा गाइस। और ये सब कुछ आपको इसीलिए मिल रहा है गाइस, क्योंकि आपने अपने मन को, अपने हार्ट को प्योर रखा, उसे गंदा नहीं किया। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे भी इसी एनर्जी में रहना है। और जो भी लोग
आपको तोड़ना चाहते थे, वो लोग आपको देख के अब हैरान हैं, परेशान हैं कि आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि उनके सारे सपने ही टूट गए। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप थके जरूर हो लेकिन टूटे नहीं हो गाइस। लोगों ने आपको बहुत तोड़ने की कोशिश की, आपने बहुत कुछ झेला है, लोगों की बातों को झेला है, उनकी चालों को झेला है गाइस, उनकी नेगेटिव सोच तक को झेला है ना। बहुत से कमेंट किए गए हो। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि अब और मैं नहीं सह सकता हूँ, है ना, अब और नहीं करना चाहिए, अब और रुक जाना चाहिए, कई चीजें आपके माइंड में आई, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे। कई बार मन किया गिव अप कर जाए, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि अब जो सिचुएशन है वो आखिरी मोड़ पे है, अब आप आखिरी स्टेज पे हो गाइस। ये वो पॉइंट है गाइस जहां पे आते आते बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि ना आपने इतनी लड़ाइयां जीत ली हैं कि अब पीछे हटने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब लोगों ने एफर्ट्स डाले तब मतलब जो चालें आपके खिलाफ चली गई ना, तो उन्हें ऐसे लगा था ना कि बार बार के इस वार से आप थक जाएंगे, आप टूट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसी हिम्मत, उसी करेज के साथ खड़े हो गाइस। उस पहले से भी ज़्यादा आप अवेयर हैं, पहले से भी ज़्यादा जैसे आप सतर्क मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब आप पूरी तरह से तैयार भी हैं हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अब आप ना किसी पर भी आँख बंद करके अब भरोसा नहीं करते हो, और ये सही भी है गाइस, क्योंकि आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख लिया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर इंसान सच्चा नहीं होता है, क्योंकि चोट आपको बहुत मिली है अपनों के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपको ना बाउंड्रीज पता है, सीमाएं पता, आप जानते हो कि कहाँ पे आपको हाँ कहना है और कहाँ पे आपको नहीं बोलना है। ये चीज अब आप अच्छे से जान रहे हो। यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है गाइस कि थोड़ा और आंख संभल के चलो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और जीत आपके पास में है। अभी भी एनर्जी यही है कि गिव अप आपको नहीं करना है। और जो भी लोग ना आपको बार बार गिराने की, बार बार वार जो आप पे कर रहे थे, गिराने की कोशिश करते रहे, वो अब आपको आप पे वार करते करते वो खुद थक चुके हैं दोस्तों, कि इतना सहने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं गई, वो आपकी हिम्मत को नहीं तोड़ सके, और आपका इस तरह से खड़ा रहना ही उनकी सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।